राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने देश को विकसित बनाने में सभी को आगे आने का आह्वान किया। टाटा कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने टाटा कंपनी से एक और नई कंपनी खोलने का आग्रह किया और महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एनएमएल के वैज्ञानिकों के सवालों का जवाब सहजतापूर्वक दिया। साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुक्रवार को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। शहर पहुंचते ही महामहिम सबसे पहले टाटा स्टील कंपनी के परिसर में आयोजित 75वें इंडस्ट्रियल हार्मोनी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने टाटा कंपनी प्रबंधन एवं यूनियन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि टाटा घराने को देश के विकसित होने में अपनी साझेदारी निभाने पर और ध्यान देना चाहिए। टाटा कंपनी देश की शान है। कंपनी प्रबंधन और टाटा कंपनी के सक्रिय यूनियन के बीच अच्छी तालमेल पूरे देश के प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों के लिए एक मिसाल बन गई है। महामहिम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में वकील, वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा ने वर्ष 1900 में टाटा कंपनी की नींव रखी। इसके बाद टाटा कंपनी ने देश के लिए बहुत कुछ सराहनीय कार्य किए हैं। For Indian industry, it is not only celebration at Jamshedpur, it is not only an industrial harmony celebration in Jharkhand, it is not only just a celebration of a state, but it's a country. So I greet all of you on behalf of the nation. Friends, I took up this location of speaking to you apart from my friends in front of me, the shooting, but I saw the statue of Jamshedji, the pioneer of these Tata Steels. It's in front of me. And it has got a history, two types of history. One history relates to how the employees of Jamshedpur, Jamshedpur Tata was, how they allowed their founder. There was a proposal to move this statue somewhere 10 kilometers away from that. There was a great movement that it should not be moved. That indicates that the employees of Tata Steel, how much love they have for their founder. My greetings to all of you. राष्ट्रपति कलाम ने कंपनी के प्रबंधन एवं मजदूरों के अच्छे सामंजस्य को देखते हुए बधाई देते हुए कहा कि मजदूरों को स्टील के उत्पादन में और अधिक ध्यान देना होगा ताकि 2005 ईस्वी में कंपनी कम से कम 7 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर सके, ताकि देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित हो सके। शिक्षा पद्धति एवं समाज के बारे में प्रकाश डालते हुए महामहिम ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के जमाने में मजदूरों को भी जानकार एवं शिक्षित होना अनिवार्य हो गया है। साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बदल रही है। स्टील प्लांट देश में अधिक हैं, परंतु टाटा कंपनी सही तरीके से चल रही है, जो पूरे देश एवं झारखंड के लिए गौरव की बात है। पूरे देश में सिर्फ 33 मिलियन टन स्टील उत्पादित हो रहे हैं, जबकि चीन में 132 मिलियन टन से 150 मिलियन टन स्टील उत्पादित हो रहे हैं, जबकि हमारे देश में खनिज संपदा की भरमार है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कॉस्ट कंट्रोल करना आवश्यक है। स्टील मेकिंग के क्षेत्र में साउथ कोरिया, चीन आगे है। यहां के स्टील कंपनी को गुणवत्ता एवं अपने उत्पाद पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। यही समय की मांग है। पूरे विश्व को यदि चुनौती देनी है तो प्रतिस्पर्धा को देखते हुए गुणवत्ता के साथ उत्पादन करना होगा, तभी इंडिया खुशहाल और देश में हरियाली आएगी। इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रिएटिव एवं मिशन टू ट्रेडिशनल रोल निभाना होगा। Steel manufacturing in this country, you know, Tata ji, the manufacturing does not bring science. How to make steel will know. What are the steel constituents? What are the science of material? You have to start an institute. It's a beautiful letter. It's written by Jamshed Tata ji. It's in your museum.
between Jamshed Tata ji and Swami Vivekananda. And first vision of Jamshed Tata ji to start Tata Steel in Jamshedpur. The second vision is to start Indian Institute of Science. He put the seeding, he put the foundation for a great institution of Indian Institute of Science. So at the same time, he conceived two visions. One is steel vision, the other is the material science and higher science, higher technology. It was born out of his vision, the Indian Institute of Science and Jamshed Tata ji. So I would like to congratulate. You are all fortunate to live in a Jamshedpur for 75 years of industrial harmony at TISCO Jamshedpur. It's a great event. I would like to congratulate. You have such a great founder, and it will continue as long as a unique idea, unique vision is planted. That will grow like a banyan tree, and definitely all your problems will vanish, and you will enjoy very happy family again another 75 years. And I would like to see when I came 2001. इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात है, जहां प्रबंधन और मजदूर मिलजुल कर कंपनी का विकास कर रहे हैं और इस अटूट संबंध का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में इस तरह का संबंध किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। टाटा कंपनी प्रबंधन और मजदूरों को इसके लिए बधाई दी। शहर की टाउनशिप भी झारखंड के लिए एक मिसाल है। श्री वेद प्रकाश मारवाह ने कहा कि टाटा कंपनी आज बाजार को देखकर ही आगे बढ़ रही है तथा मुनाफा कमा रही है, जो कर्मचारियों के सहयोग से ही हुआ। वर्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने यहां के मजदूरों के लिए कार्य किया। पूरे देश का 40% खनिज संपदा झारखंड में है। झारखंड एवं देश के विकास हेतु मिलकर कार्य करना होगा, तभी देश में खुशहाली आएगी। And EVA positive company. This could not have been possible without active support from the labor. And innovative management has to go hand in hand with a productive labor. Workers' participation in management in the Tata Steel has an illustrious history from 1928, when the then President of the Union, no ordinary person, Netaji Subhash Chandra Bose, himself signed an agreement with the management. Since then, industrial relations have progressed vigorously, setting itself as a benchmark in this field. Jharkhand is endowed with very rich natural resources. It has 40% of the country's mineral wealth. It has the potential to become the most industrially developed state in the country. But to achieve that, we need to create an environment where labor is not exploited by the management and the management is not harassed by the government functionaries or any other agency. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वीरेन जे शाह ने कहा कि टाटा प्रबंधन और मजदूरों के बीच जो संबंध बना है वह पूरे देश में गौरव की बात है। पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों ने नाम बताया गया, जमशेदजी टाटा का जो स्वप्न था आप लोगों ने ठीक करके बताया। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे एक जमाने में यूनियन के, प्रोफेसर अब्दुल बारी, और कंपनी के तरफ से भी कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ हाजिर है, ईरानी साहब है, ऋषि मोदी साहब है, और भी लोग, और अभी भी साहब भी वही दिशा में और सिंह साहब ले जा रहे हैं। और मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ इसी सहयोग से ये तरह का उदाहरण दुनिया को आप अगले 100 साल तक देते रहेंगे और भारत का नाम मशहूर करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के औद्योगिक नगर में राष्ट्रपति कलाम का पदार्पण हुआ है, जो एक सुखद क्षण है। राष्ट्रपति का टाटा कंपनी में आगमन पूरे देश के उद्योगों के लिए एक वरदान बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा प्रबंधन और मजदूरों के 75 वर्ष के संबंध को लेकर वर्षगांठ मना रहा है, जो देश के लिए मिसाल है।
इसके लिए उन्होंने प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाइयां दी। विश्व के समक्ष टाटा कंपनी ने एक मिसाल प्रस्तुत की है। झारखंड का उदय हुए 3 वर्ष हुए हैं, राज्य का विकास हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण उद्यमिता का विकास करना होगा, साथ ही बाजार को देखकर उत्पादन करना होगा। रिलेशन प्रबंधन और वर्कर के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, इसके लिए मैं आज इस अवसर पर टाटा प्रबंधन को और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह भारतवर्ष का एक अनोखा प्रस्तुति है कि इतने लंबे कार्यकाल तक मजदूर और प्रबंधन के बीच में एक अटूट संबंध बना करके न केवल प्रबंधन बल्कि कर्मचारी मिलकर के दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से, एक तरफ जहां टाटा प्रबंधन ने, जैसे अपने ईरानी जी ने बताया कि इसके साथ साथ कई एक कंपनी खोले गए और यह विकसित होता चला गया। 5000 कर्मचारी से लेकर के आज लाखों कर्मचारी यहां कार्यरत हैं। उद्यमिता का विकास के क्षेत्र में सफल हो सके, जब हम एंटरप्राइजिंग कल्चर पूरे राज्य के अंदर डेवलप करें, तभी हम राज्य को बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं और बेहतर ढंग से राज्य के आधारभूत संरचना को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें हमें मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इस लंबे अरसे के, लंबे कालखंड के रिश्तों के लिए टाटा प्रबंधन को और यहाँ के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उक्त अवसर पर टाटा स्टील के एमडी बी मुथुरमण ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन से कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। टाटा कंपनी एक यूनिक कंपनी है। हमारे संस्थापक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने कंपनी की नींव रखी। वहीं टाटा कंपनी के मजदूरों के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, माइकल जॉन, बीजी गोपाल समेत अन्य ने प्रबंधन के साथ मिलकर अच्छा कार्य किया। टाटा कंपनी देश के विकास में सहयोग कर रही है। And a unique one in India and perhaps in the world. At a time when most captains of industry believed that man is meant to serve industry, our founder Jamshedji Tata believed that industry was meant to serve man. So fundamental were his convictions that Tata Steel adopted numerous labor welfare measures and human resource development policies and programs that were well ahead of their times in India and some even before the most advanced nations did so. इस समारोह को टाटा कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जे ईरानी, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने भी संबोधित किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन टाटा स्टील के मानव संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष निरूप मोहंती ने किया। इस समारोह को देखने एवं राष्ट्रपति को सुनने हेतु दूसरे राज्यों से भी कई गणमान्य लोग टाटा कंपनी परिसर में पधारे, जिनमें टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन सह एमडी रूसी मोदी, नई दिल्ली के टाटा कंपनी के प्रमुख संजय चौधरी, इंटक के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, स्थानीय सांसद आभा महतो, टीम प्लेट कंपनी के प्रबंध निदेशक बीएल रैना समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राष्ट्रपति के स्वागत हेतु टाटा कंपनी में राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीओ न्यूज।
Subhash Public School, co-education English medium school, affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level. We believe in play method for children from 2 years to 5 years old and special care for slow learners. We are at Pokhari, the only one affiliated residential English medium school in Jamshedpur with green-hilly surroundings which provides separate facilities for girls and boys as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Baridi, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Shitla Chowk, Pasudi, Jamshedpur. Limited funds are available for contact on phone NSPS Baridi 2210167, NSPS Pokhari 3090-233 2700-476 98351-30265, NSPS Chota Govind 2277368, NSPS Pasudi 3090-234. सुंदर टिकाऊ एवं नए नए डिजाइनों के सूट का विशाल भंडार गुरमीत क्लॉथ स्टोर, शिव मंदिर लाइन, साक्षी में। आप चाहे तो अपनी मनपसंद डिजाइनों के सूट की सिलाई भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सिलाई एवं खरीदारी में बाजार से 10% कम कीमत पर सूट, लालचा, लहंगा, सलवार सूट के नए स्टॉक नए डिजाइनों में उपलब्ध है, जिनमें आप अनुभवी कारीगरों द्वारा कढ़ाई भी करवा सकते हैं। एक खास बात, गुरमीत क्लॉथ स्टोर में पाइए माता की चुन्नियाँ, गुरु ग्रंथ साहिब की रुमालें, अमृतसर की रवायल की मशहूर पगड़ियाँ। शादी विवाह, पर्व त्योहारों और सभी शुभ अवसरों पर खरीदारी के लिए बस एक ही नाम, गुरमीत क्लॉथ स्टोर, शिव मंदिर लाइन, साक्षी। संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारी स्वस्थ हुई निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। कई महंगे फिर से आए, शक्ति का एहसास जगाए, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल नंबर के बगल में, साक्षी, जमशेदपुर। एनएमएल सभागार में आयोजित वैज्ञानिक वार्ता कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भाग लिया। एनएमएल के वैज्ञानिक अपने बीच परमाणु ऊर्जा के जनक एवं वैज्ञानिकों के आदर्श को देखकर काफी उत्साहित दिखे। एनएमएल सभागार में आयोजित वैज्ञानिक वार्ता कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति कलाम से सीधे सवाल जवाब किया। वैज्ञानिकों के सवालों का जवाब महामहिम ने काफी सहजता के साथ दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को कहा
कि जब तक वे जीवित हैं विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे तथा देश के विकास हेतु कार्य करते रहेंगे। उन्होंने वैज्ञानिकों को देश के विकास में जुट जाने का आग्रह किया। As long as our young people decide, we are 540 billion people, not the young people in the country, the democratic country of 1 billion people, a very strong force. And definitely their dream to live in a beautiful, prosperous and happy and safe India will come true. And for that all of us have to work together in various areas like agriculture, food processing, education and healthcare, and information and communication technology, infrastructure development like networking of viewers, and then providing urban facilities, rural areas, and also building critical technology, self-reliant critical technology. That's the role you are all playing. My best wishes for you. Particularly the work in the nanotechnology and steel, titanium plate work, and since Tata Steel very close to you, your partnership between. राष्ट्रपति कलाम से 11 वैज्ञानिकों ने प्रश्न पूछे जिनका जवाब राष्ट्रपति ने सहजता के साथ दिया। इससे पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एनएमएल के डायरेक्टर ने स्वागत भाषण दिया। एनएमएल पहुंचने पर टाटा कंपनी के एमडी बी मुथुरमण ने महामहिम को एक मोमेंटो भेंट किया। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ एनएमएल परिसर पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने उनका राष्ट्रीय गान के साथ स्वागत किया। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आईवीओ न्यूज। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज ऑडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है, बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICT इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिस्टपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436-405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes. बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है, लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लकी कैटरर को। क्या लकी कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को चुराने लग यही स्वाद है। जमकर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये दिल मांगे और। ये है लकी रोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरर। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, हम महफिल सजा दे, मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एग्रो, लकी कैटरर, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में। सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार औषधि, शल्य क्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों
वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है, न कि चिकित्सालय। ईश्वर रोग मुक्त करता है, न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। आईवीयू की खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने टाटा कंपनी के प्रबंध निदेशक से एक अन्य कंपनी खोलने की बात कही है। श्री कलाम शुक्रवार को टाटा कंपनी प्रबंधन और यूनियन के 75वें वर्षगांठ समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति कलाम ने टाटा कंपनी के एमडी से कहा कि टाटा कंपनी जैसी एक अन्य नई कंपनी पास में ही खोली जानी चाहिए, ताकि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका टाटा कंपनी निभा सके। महामहिम ने कहा कि 21वीं शताब्दी में देश को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महामहिम के द्वारा एक अन्य कंपनी को खोलने की बात सुनकर कंपनी के मजदूर काफी उत्साहित हो उठे। मजदूरों ने महामहिम के भाषण को काफी ध्यानपूर्वक सुना और काफी प्रभावित हुए। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आईवीयू टीम की ओर से नमस्कार।